हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉस्पेक्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इनवाइट करते हैं या किसी भी प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनका प्रॉस्पेक्ट कुछ इस तरीके के सवाल करता है जिसका आंसर दे पाना हर एक इंसान का बस का नहीं होता है। बहुत सारे लोग सवालों के आंसर नहीं दे पाते हैं जिनकी वजह से उनका प्रॉस्पेक्ट उनको रिजेक्ट कर देता है और उनका बिजनेस सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का मैं सल्यूशन आपको देने वाला हूं और आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कभी भी जब हम प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो इनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है कि जब आप स्टार्टिंग करें किसी भी प्रॉस्पेक्ट के साथ तो सबसे पहले हालचाल पूछें। मैं आपको अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा भी कि किस तरीके से आपको हालचाल पूछना होता है, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जब आप किसी को कॉल करें तो मान लेते हैं उसका नाम अमन है, तो उसको बोलना है हाय अमन कैसे हो। क्योंकि जब आप कुछ इस तरीके से बात करते हो तो सामने वाला अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो याद रहे आपको शुरुआत हालचाल पूछ करके ही करनी है ताकि आपका प्रोस्पेक्ट आपके हिसाब से हैंडल हो सके। नंबर सेकेंड, आपको हमेशा स्माइल के साथ बात करनी होती है। याद करो बचपन में आपने आज तक बचपन से लेके आज तक आप एक चीज़ देखते आ रहे होगे, जब हम किसी को देखकर स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी हमें देखकर स्माइल ही करता है। इससे क्या होता है, एक बढ़िया अट्रैक्शन होता है और सामने वाला भी आप पे अट्रैक्ट हो जाता है। तो स्माइल करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करना है, बहुत सिंपल नॉर्मल सी हल्की सी स्माइल करना है। जैसे कि फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाय अमन कैसे हो। तो यहाँ पर हल्की स्माइल है प्लस मैंने हालचाल भी पूछ लिया है। नंबर थर्ड, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस के बारे में समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। देखो, हाथी ताकत में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है लेकिन फिर भी शेर से हार जाता है। वजह है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। जिस दिन आपको अपने ऊपर से विश्वास हट जाएगा, जिस दिन आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, उस दिन से आप ताकतवर होने के बावजूद भी कमज़ोर हो जाएंगे। शेर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है हाथी के मुकाबले, बट वो उस हाथी से भी जीत जाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। उसको किसी बात का डर होता ही नहीं है। हाथी चाहे तो एक पैर भी रखे तो शेर की हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा खड़ा हो सके, लेकिन जीतता तो शेर ही है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका बहुत हाई है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। और साथ में मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है। आपको अपने फील्ड की नॉलेज लेनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे। तो ये थी कुछ बातें जिनका स्टार्टिंग में हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपने तैयार करने होते हैं क्योंकि अक्सर प्रोस्पेक्ट 2 3 4 5 सवाल ही करता है। जैसे कि सबसे पहला सवाल प्रोस्पेक्ट का होता है कि काम क्या करना है। सेकंड सवाल होता है प्रोस्पेक्ट का कि करना क्या पड़ेगा। थर्ड सवाल होता है कि पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। और अगला सवाल ये भी हो सकता है कि आप कितना कमाते हो। और अगला सवाल ये भी हो सकता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो प्रोस्पेक्ट आपसे कर रहा होता है। इसके अलावा उसके मन में कोई भी डाउट नहीं होता है। तो अब इन सवालों के आंसर आपको पहले से तैयार रखने हैं ताकि आप उनको बेहतर तरीके से आंसर कर पाएँ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा जिसको मैंने बात करके और इन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करा है, और इसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। चलो पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, इसके बाद अगेन हम दोबारा से उसको समझेंगे। हाँ जी, एक्चुअली मेरे को आपका नंबर था इंस्टाग्राम पे मिला, तो हम्म। मैंने देखा कि आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं। जी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर मुझे करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, चलो ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जानकारी देने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा नाम ओके राहुल है, राहुल पांड्रे, फ्रॉम मध्य प्रदेश, भोपाल से हूँ मैं ना, ठीक है। ओके और वर्क की अगर हम काम की बात करें तो हमारा जो वर्क है वो पूरा डिजिटल रहेगा, ऑनलाइन
सो मैं पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन वर्क ट्राई किया है या मतलब कोई एक्सपीरियंस हो आपको थोड़ा बहुत? आई ऑलरेडी एक्चुअली मैं जो फॉरनर कंपनी थी एक मेघना हब की एक कंपनी थी, उसमें ऑटोमोबाइल्स का काम था, मैं वो कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरे को फॉरएवर का भी मैंने किया तो नहीं था, बट हाँ उसके बारे में कंसेप्ट समझा था, बट उसकी जो फुलफिल लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने स्किप कर दिया बिकॉज ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूँ। तो नाउ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन सी कंपनी मतलब क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं आप? ओके, चलो कोई नहीं। बिल्कुल, यानी कि आपने ऑलरेडी ट्राई कर रखा था, ठीक है। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप हम लोग कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और यस, क्या है हमारा ना, चलो ठीक है। दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी सीधा पॉइंट के ऊपर ही बात करूँगा। हमारा जो कंपनी है उसका नाम वेस्टीज़ है। तो वेस्टीज़ आपने कभी सुना है? सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे आप? वेस्टीज़। बेस्टीज? जी। नहीं मैम, मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत बता दें तो। ज़रूर, ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सोनू शर्मा सर को आप जानते हैं या पहली बार सुन रहे हैं आप? कौन सी सोचना? सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल, हाँ हाँ, मैं जी। उनको जानती हूँ, मैं उनकी एवरीडे उनका वो देखती हूँ, मैं जानती हूँ उनको। कि बिल्कुल। तो सोनू शर्मा सर हमारी टीम के जो मेन लीडर हैं और हमारे बिजनेस कोच भी हैं। हालांकि ये वो ओके। पूरे मतलब सभी के लिए बिजनेस कोच ही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं, बट स्पेशल हमारी ओके। टीम के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और सोनू ओके। शर्मा सर खुद इस टीम में मतलब वेस्टीज में कनेक्ट है, यानी कि सोनू शर्मा सर वेस्टीज कंपनी के साथ एसोसिएट है ना, और उन्हीं के साथ हम लोग कनेक्ट हुए हैं। तो हमारा जो वर्क है, ठीक है, वो बेस्टीज के अंदर ही है, बट हमारी जो टीम है वो सोनू सर के थ्रू है, यानी कि सोनू सर इनके लीडर है, मैन लीडर। ओके। सो अब ओके। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि वेस्टीज है क्या और वेस्टीज में करना यस। क्या रहेगा, मतलब ये हाँ इसका जी। कैसा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। सो ऑलरेडी आपने जानकारी ली है तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं सबके सिस्टम थोड़े से अलग अलग होते हैं ना, जैसा कि अलग आपने होते हाँ हैं। देख रखा होगा। तो वेस्टीज में क्या होता है, वेस्टीज के अंदर हमें डेली बेसिस में यूज करने वाले प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी कि वेस्टीज में आपको 350 से भी ज़्यादा कैटेगरी मिल जाएंगी प्रोडक्ट की, यानी कि ओके। 350 प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के अंदर। सो वेस्टीज में सिंपल सा प्रोसेस अगर मैं आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो जैसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, है ना, कोलगेट, ओके। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली बेसिस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट वेस्टीज हमें प्रोवाइड कराती है ताकि हम प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकें और साथ में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। तो हमारे ओके। यहाँ क्या होता है, अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो मिनिमम 1200 रुपये से ऊपर की बिलिंग कर सकता है फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम बस 1200 से ऊपर का बिलिंग करना होता है। उसके बाद आपकी मर्जी होती है आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। सो वेस्टीज का ऐप भी प्ले स्टोर में अवेलेबल रहता है जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। तो ये तो हुआ स्टार्ट कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, ये मैं ये बताने के लिए आपको इतना मैंने बताया है कि अगर हम 1200 से ऊपर की परचेसिंग कर लेते हैं तो हम वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अगर हम वेस्टीज का अगर हम ब्रांडिंग करते हैं या किसी को रेफर करते हैं तो फिर उसके हिसाब से हमें कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो वर्क रहेगा वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि टीम सोनू शर्मा में आप कनेक्ट हुए हैं तो यहाँ पर जो लर्निंग आपको मिलने वाली है और जो काम करने का तरीका आप सीखने वाले हैं वो सोनू सर की टीम के द्वारा सीखने को मिलेगा। तो लर्निंग इतना स्पेशल है, इतना अमेजिंग है कि मतलब आपको बहुत आसानी से काम, मतलब आप बहुत आसानी से इस काम को कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर या फिर आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत इजी तरीके से आप वर्क कर पाएंगे। सो ये तो मैंने ओके। आपको आपके हिसाब से आंसर करा है, बाकी आप और अपने हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर मुझसे ले सकते हैं। हाँ, ये जो आपने कहा कि 1200 आता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, ठीक है। ठीक है। टीम को तो कोई डाटा प्रोवाइड होगा या हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा टीम को? टीम के लिए मतलब हम खुद मतलब टीम बनाएंगे आप ये कहना चाह रहे हैं, या फिर
मतलब हमें टीम के द्वारा कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा या लाइक कि आप हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे बात करने के लिए, या हमें खुद अपनी टीम अरेंज करनी है अपने लोगों को, लाइक रिलेटिव फ्रेंड्स? नहीं देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला, हम लोग जब किसी भी पर्सन को स्टार्ट कराते हैं तो हम उससे जब काम स्टार्ट करवाते हैं तो उसके रिलेटिव और उसके फ्रेंड से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन इस काम में नया होता है और वो ज़्यादातर जितने भी लोग जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं अपने रिलेटिव में बताना शुरू कर देते हैं। हाँ, मेरा वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस इज नॉट क्लियर। और एक सेकेंड, आई थिंक मुझे लग रहा है वाईफाई की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। एक सेकंड में वाईफाई ना डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी अभी एक बार देखो, अच्छा आ रहा है? ओके, चलो चलो। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सेम आप बता रहे हो ना कि वो रिलेटिव या अपने फैमिली मेम्बर को बताना स्टार्ट कर देते हैं। सो हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कराते हैं और उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जैसे कि उनको लोग खुद कनेक्ट करें। अब जैसे आपने मुझे कांटेक्ट करा है ना, आपकी तरह मुझे डेली बेसिस में लगभग 50 मैसेज आ जाते हैं, यानी कि 50 लोग मुझे डेली बेसिस में कांटेक्ट कर लेते हैं और मुझसे पूछ लेते हैं कि राहुल भाई आप क्या काम कर रहे हो, हमें बताओ। और अगर मैंने उनको बता दिया तो वो लोग मेरे साथ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 50 में से 50 लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, है ना, उसमें से कुछ 4-5-6 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ काम स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर आपको वो प्रोसेस, वो तरीका सिखाएंगे जहाँ से आप इजीली काम कर पाओगे। और काम करने का तरीका थोड़ा यहाँ पे अलग ही रहने वाला है, क्योंकि अदर टीम में जैसा यहाँ पे काम करने का तरीका होता है ना, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने आपको, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। मैंने ये आपको ये कहना चाहा कि आपको मतलब टीम तो खुद से ही क्रिएट करनी है, लेकिन तरीका हम बताएंगे। और तो और दूसरा, आपको फैमिली या फिर रिलेटिव से स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, जब आप सीख जाते हैं, आपको 3 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ हो चुके हैं, जहाँ से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद अगर आपका मन है तो आप जा करके उन लोगों को शेयर कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जरूर। कि आपने कहा 1200 का जो भी आई थिंक रजिस्ट्रेशन कुछ भी जो भी है जर्नी, ओके। तो उसके अलावा कुछ है, ये चीज़ मुझे क्लियर किया, बिकॉज फॉरएवर वालों ने भी यही किया था। 1200 स्टार्टिंग 1200 प्रोडक्ट्स खरीदो, ठीक उसके है। बाद नथिंग एल्स। बट ओके ओके ओके। इन शॉर्ट जब मुझे पता चला कि उनकी जो 2 है इट वाज टू हाई, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आई थिंक। हाँ, आई यस, कांट अफोर्ड दैट। बिल्कुल। मेरे को एक ही चीज़ है, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, बट जी, मतलब अभी तक मैंने जो है कुछ भी अर्न नहीं किया वहाँ से। तो ठीक मैं है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी लाइक अ प्रोडक्ट। तो जी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप हो वहाँ भी मुझे वहाँ पे बैकअप मिले। ओके। तो मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ पहले ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप बेझिझक होकर के, और बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा अपनी भाषा में बिंदास होकर के पूछिए, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं जी। है। और आप देखो, ये आपका हक भी है, फ़र्ज़ भी है कि आप पहले चीज़ों को क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप एंटर करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, है ना, क्योंकि ये हाँ जी। जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑनलाइन वर्क जितने भी हैं या जो कंपनियाँ जितनी भी हैं ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लोग क्या कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर हर इंसान काम करने लगेगा तो मुझे लगता नहीं है कि लोग इतना बट हिचकिचाएंगे, इतना ज़्यादा डरेंगे। जी, कुछ वर्क और कुछ कंपनीज ने ऐसा कुछ कर दिया है कि कोई भी बिल्कुल। ट्रस्ट नहीं करता कोई है भी इन सब ट्रस्ट नहीं चीज़ों कर रहा में। है, बिल्कुल आपने सही बोला बिल्कुल। एकदम में मेरे को अभी तक मैंने 5 से 6 लोगों ने मेरे को कांटेक्ट कर चुके हैं, ओके। अलग अलग कंपनी। फ्रीलांसिंग वो मैं समझती हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक मतलब जेन्युइन वो है कि वहाँ से अर्न हो सकता है, बट मैंने वहाँ भी नहीं किया। वहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो बस इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, आपको काम नहीं देंगे, दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। हालाँकि अभी समय हमारे पास कम है, तो मैं एक-एक पे जो है बात तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ बेसिक 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, मतलब सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायद एग्जैक्टली।
गलत फ़ायदा कैसे उठाएंगे मैं समझाता हूँ आपको। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो बहुत एकदम भोला भाला मासूम सा है, ठीक है। तो मैं उसे पता है क्या बोलूँगा कि आप ना मुझे इतना पैसा सेंड करो और मैं आपको प्रॉपर ये वो ऐसा वैसा करवा दूंगा। तो अब क्या होता है, काफ़ी लोग उस बात में आ भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप बात करते हो ना तो आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाती है कि सामने वाले का विश्वास कैसे जीतना है, आप सामने वाले को भरोसा कैसे दिलाएंगे, आप कैसे सामने वाले को मनाएंगे, कन्वेंस करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर सीखने को मिल जाती है। तो क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी का गलत फ़ायदा उठा देते हैं। तो ये पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से बदनाम हो जाती हैं कंपनियां, या फिर बदनाम हो जाते हैं वो इंडस्ट्री जो कि पूरी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो खराब हो जाती है। और तो हमारे मैंने हमेशा से यही सुना है, कोई भी कंपनी होती है वो कहती है हाँ ठीक है आपको ये करना पड़ेगा, इतनी फी, इतनी रजिस्ट्रेशन या इतना जो है अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके। ओके। कोई कंपनी ये क्यों नहीं कहती है कि आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट के बाद देखिए। मैंने किसी भी कंपनी से ये चीज़ नहीं सुनी, तो उनको कुछ तो प्रॉफिट होता होगा, दैट्स व्हाई वो बोलते हैं। मतलब मैं एक बार समझा नहीं, आप एक बार ही अगर मुझे दोबारा बोल के समझाना चाहो। मेरे कहने का हाँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई भी कंपनी होती है ओके। तो उसका स्टार्टिंग जो बेसिक होता है वो कहते हैं कि हाँ इतना अमाउंट आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि आपने कहा डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे या ज्वाइनिंग बनेंगे। हाँ, ज्वाइनिंग जो भी हो, हाँ कोई करेक्ट। कंपनी ये क्यों नहीं कहती है कि आप स्टार्ट तो करो, मतलब Okay. एक बार स्टार्ट तो करो, उसके बाद देखो तो सही। ये चीज़ ट्रस्ट दिलवाने वाली होती है जो कंपनीज नहीं करती हैं। बिल्कुल। देखो श्वेता जी, मैं ना आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी की जो ओनर होते हैं वो एकदम जो एकदम कहते हैं ना डाउन में वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। डाउन में लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो जैसे हम लोग सोनू सर की टीम में काम करते हैं, ठीक है। तो अब सोनू सर के नाम से मैं क्या करवा रहा हूँ ये तो मुझे ही पता है ना, लेकिन सोनू सर थोड़ी ना जानते हैं कि यार हमारा नाम लेकर के आप लोगों को क्या बता रहे हो, लोगों को क्या जानकारी दे रहे हो। सो आई होप आपने पूरा रिकॉर्डिंग ध्यान से सुना होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से प्रॉस्पेक्ट को हैंडल कर पाएंगे। आप प्रॉस्पेक्ट को जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया तरीके से उसको हैंडल कर पाओगे। देखो, एक नॉर्मल इंसान आपकी तरह ही है, कुछ कुछ बदलाव उसके अंदर है, थोड़ी सी सोच उसकी अलग है ना, और वो अलग जगह से है, बाकी कुछ अलग से चेंज नहीं है। देखो, वो भी आपकी तरह है, वो भी डर की ही बात कर रहा है, वो भी जानना चाहता है कि काम क्या है। हम लोग कई बार अपने ही मन में ऐसा सोच लेते हैं कि यार वो ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है, जबकि ये हमारी सोच होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी ने मुझे बोल दिया कि पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, तो कई बार क्या होता है ना कि मैं या मेरी तरह और भी लोग ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये तो सोच रहा है पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि ये पैसा लगाएगा ही नहीं। तो फिर हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, जबकि उसका ये मतलब नहीं है। अगर आप उसको प्यार से ये चीज़ समझाएं कि भाई पैसा तो लगाना पड़ता है, लेकिन इतना कम लगाना है कि आप सोच के भी हैरान हो जाओगे कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। सो उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, तो वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार भी हो जाता है, बट हम पहले ही सोच लेते हैं। देखो, ये जो काम है ये पूरा का पूरा बिजनेस है। अगर आप कभी भी किसी भी धंधे की लाइन में जाएं, बिजनेस लाइन में जाएं, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि एक जो सेल्समैन होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो कितने अच्छे तरीके से वो बात करता है, कभी भी ना गुस्सा करता है और ना ही कुछ गलत सोचता है। कस्टमर से बहुत अच्छे से और प्यार से ही बात करता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है और समझना है कि भाई आपका वो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, तो आपको उसको समझना होगा। और वो जो चाहता है, अगर आप वो बताने का प्रयास उसको करें तो वो आपकी बात मानेगा। क्योंकि अगर आप भी काम देखने जा रहे हो, काम ढूंढ रहे हो, तो आपके मन में भी तो सवाल है ना, आप भी तो चाहते हो ना कि मुझे ये समझ में आ जाए, वो समझ में आ जाए। तो वैसा ही वो भी है, उसको समझो। वो कहते हैं ना, जितना आप इंसान को समझोगे ना उतना ही इंसान आपको पसंद करेगा, और जितना कम आप सामने वाले को समझोगे उतना ही ज़्यादा वो आप पे गुस्सा भी करेगा। तो समझो। आप देखो, जब आप दुकान जाते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो सेल्समैन है अगर वो आपकी बात नहीं समझता है, फॉर एन एग्जांपल आपको एक अच्छी शर्ट लेनी है
और आपकी पसंद की वो शर्ट नहीं दिखाता है ना, तो इसमें गुस्सा आपको आती है। समझ में आ रहा है? सो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। कस्टमर प्रॉस्पेक्ट जो आपसे चाह रहा है, अगर आप उसको वो नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा भी कर सकता है। तो इसलिए उसको समझें और वो जानना चाहता है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।